सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाजल खल्क खालक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई सानी नहीं, वो तन्हे तन्हा बादशाह है, वो वहदहु ला शरीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाइयों और दोस्तों, मोहतरम बुज़ुर्गों, माओ बहनों, मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज मैं आपको डॉक्टर शराफत के बारे में जो उन्होंने वीडियो डाली थी कि कबूतर से हेपेटाइटिस सी का इलाज, काले जरकान का इलाज, उसके बारे में इन्होंने एक वीडियो डाली थी कि ये जरकान को ठीक कर देता है, नेगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, फलां यूनिवर्सिटी में तहकीक की, बहुत सारे बंदे से हिजाब हुए, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। ये सारी बातें मेरे भाई और दोस्तों एक झूठी हैं, ना इल्मी कहूँगा मैं उनकी, डॉक्टर शराफत साहब की कोई साहवन कतअन कोई ऐसी बात जो उनकी शान के ख़िलाफ़ हो और या किसी बंदे की शान के ख़िलाफ़ हो, मैं उसकी माफ़ी आपसे पहले ही मांग देता हूँ। अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा दुनिया में कोई भी बंदा है, उसका इल्म नाक़िस भी हो सकता है। ये नहीं कि एक बात कह दी उस पर डट दिए, नाक़िस भी, क्योंकि अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो इल्म, जो बात जो होती है, जो हिकमत होती है, वो नाक़िस नहीं होती, क्योंकि उनकी बराह रास्त तरबियत कौन करता है? अल्लाह जल्ला शानु करते हैं। तो मेरे वही के ज़रिए, तो मेरे भाई और दोस्तों, इन्होंने ये कहा कि हेपेटाइटिस सी का इलाज, ये कबूतर की, जंगली कबूतर है, उसकी पीठ को, पखालने वाली जगह को गुर्दे के साथ, गुर्दा कह दिया, अपना नाफ के साथ, धुन्नी के साथ लगाओ तो वो सारा ही वो खींच लेता है, हेपेटाइटिस सी खींच लेता है जी आपके जिस्म से, आप ठीक हो जाते हैं। तो मेरे भाई और दोस्तों, डॉक्टर शराफत साहब को मैं मोदबाना गुजारिश करता हूँ कि ये अपनी वीडियो पर अपनी इस्लाह करें, और इससे कोई इलाज ठीक नहीं होता, इससे कोई हेपेटाइटिस ठीक नहीं होता, कुछ नहीं, कोई तहकीक नहीं, इस पर कोई साइंसी तहकीक नहीं, कुछ नहीं है। ये ऐसे ही इन्होंने बात कहीं पढ़ ली, किसी किताब में पढ़ ली और वैसे वो बयान करना शुरू कर दी मेरे भाई और दोस्तों। और डॉक्टर साहब, आपको लोग देखते हैं, लोग आप पर इत्मीनान करते हैं, ऐसे फेक चीज़ें, फेक बातें आप करेंगे तो आपकी बातों से और आपके और जानवरों पर जो जुल्म होता है, तो वो मैं सारी तरतीब के साथ बात बता रहा हूँ आज। तो ये जो जिगर ख़राब होता है ना बंदे का, ये क्यों ख़राब होता है? मुज़र ऑयल की वजह से, मुज़र खाने की वजह से, और ज़्यादा स्पाइसी चीज़ों की वजह से, और शराब कशी, चर्स, ऐसी चीज़ों की वजह से धीरे धीरे आस्ता आस्ता बंदा का जिगर जो है, इसने गलासें जमा होना शुरू हो जाती हैं और खून कम पैदा करना शुरू कर देता है, और आस्ता आस्ता मैं यूं कहूँगा कि गलना शुरू हो जाता है, गल जाता है। वो कितना टाइम, ये यकदम नहीं होता, ये यकदम नहीं होता, और दिल की बीमारी यकदम नहीं लगती, गुर्दे की बीमारी बंदा कहे ना ये यकदम ही गुर्दे फेल हो, नहीं, वो काफ़ी देर से हो, आस्ता 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 आस्ता, और रूनुमा एक दफ़ा यकदम हो गए, बीमारी यकदम होगी और गुर्दे फेल हो गए। ऐसे ही वो दिल की शरीनें आस्ता आस्ता बंद होती होती, और एक दिन क्या होता है, वो बंद होकर दिल का दौरा। इसी तरह जो जिगर है यकदम नहीं खराब होता है, ये आस्ता 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 गलता 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 गल जाता है। इसको हम कहते हैं खून नहीं पैदा होता है, रेड सेल नहीं पैदा होते, वाइट सेल नहीं पैदा होते, और बंदे का जिस्म बेचैन बोझल सा रहना शुरू हो जाता है, रसौली कई दफ़ा बन जाती है, पेट में पानी पड़ जाता है और बंदा मर जाता है। ठीक हो गए। और इन्होंने कहा कि ये एक दफ़ा लगाओ, वो जी एक बंदा था, उस पर 164 कबूतर मरे जी, फिर वो ठीक हो गया। ओ भाई, मेरे पास भी बंदे आते हैं, वो कहते हैं हमने इन पर जुल्म किया कबूतरों पे, और मेरा हेपेटाइटिस उससे ज्यादा हो गया। ये मुझे आगे बंदे कहते हैं, आप तो कहते हैं बंदे बहुत, दिखाओ कौन बंदा सेहतमंद हुआ, कौन बंदा सही हुआ, दिखाओ मुझे, लाओ। कोई बंदा भी नहीं। कोई कॉमेंट में आप में देखो कोई बंदा को मैंने लगाया था मैं ठीक हो गया। ऐसे ही बात को, अपनी बात पे मैंने पहले वीडियो डाली, उस पर इन्होंने जवाब दिया और उस बात पर डट गए जे। अब कहते हैं नहीं जी, ये हेपेटाइटिस सी नहीं अकेला ठीक होता, ये और भी बहुत सारी गलासें ठीक हो जाती, और बोन्स की बीमारी है, और भी बहुत सारी बीमारियों से ठीक हो जाता है। मेरे भाई माशाल्लाह बारेश आदमी, सुन्नत चेहरे पे, सारा निज़ाम। ऐसे आप ऐसी बात करेंगे ना जी, तो ऐसे अच्छा नहीं लगेगा मेरा भाई।
तो इसलिए इस बात को वापस जुल्म ना करें। और अगली बात, मेरी अपनी फैमिली के खानदान में उनको हेपेटाइटिस सी हो गया जी, तो उन्होंने ये कबूतर कोई 10-12 लगाए, वो मरते गए। ये भी मैं बताता हूं कबूतर क्यों मरते, इन्होंने बताया, इन्होंने अपनी बात में देखो बताया, और इनकी अपनी बात से ये साबित हो ये गलत कह रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और गलत ये अपनी बात से ही कह रहे हैं। तो फिर हमने कहा जी ये तो सोफे के साथ लगाओ वहां भी मर जाता, हमने जवाब दिया था इनको, और वैसे इसकी पीठ बंद कर दो फिर भी मर जाता है। और भी बहुत सारे जानवर हैं, क्योंकि रेक्टम के जरिए ये सांस लेता है, और भी बहुत सारे जानवर हैं जो ऐसे उनकी पीठ बंद करो या किसी चीज के साथ लगाओ मर जाते हैं। ठीक हो गया, तो ये अल्लाह ने निज़ाम ऐसा बनाया है। फिर उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, मैंने हेपेटाइटिस का नहीं कहा, मैंने सारी बीमारियों कहा था, बहुत सारी बीमारियां ये खींच लेता है जिस्म से। तो फिर मेरा भाई हॉस्पिटल क्यों बनाए हुए हमने, हॉस्पिटल बंद करवा देते हैं, जंगली कबूतर के हम फार्म बना लेते हैं। ठीक हो गया, क्यों नहीं मशा देते आप, सारे हॉस्पिटल बंद कर दो, कोई चीज ना चलाओ, एक सारा ही इलाज हो रहा है एक कबूतर के साथ। तो ये मेरे भाई जो समझने वाले लोग हैं, जो थोड़ी अकल रखने वाले लोग हैं, वो आपकी बात सुन के आप कमेंट पढ़ें अपने, उसमें क्या लिखा हुआ है लोगों ने। ठीक हो गया, तो वो कबूतर क्या होता है, मर जाता है। तो सोफे के साथ, फिर जब हमने कहा सोफे के साथ ही मर जाता है, ये कहते जी वहां से भी वो गलाजत खींचता है, गंदगी खींचता है। तो मेरे भाई इससे कोई, वो जो 10 साल 15 साल लगे जिगर को गलने में, जिगर गल गया, और वो आपने 164 कबूतर लगाए और वो मर गया। फिर आगा खान यूनिवर्सिटी का आप कहते हैं कि आगा खान वालों ने रिसर्च की, कबूतर मर जाता है, रिसर्च की उन्होंने, क्या उनका क्या आप दलाल दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप उनके बारे में, कि उन्होंने कह दिया कि ये वाकई ये बीमारी को खींच लेता है, ये वाकई उन्होंने ये आपको सर्टिफिकेट लिखे दिया। नहीं मेरा भाई, ऐसे गलत बात नहीं करते। फिर कहते हैं जी ये जायज़ है, मैंने मदीना यूनिवर्सिटी से मुझे मिला कोई अपना शेखुल हदीस मिले, उन्होंने कह दिया कि जायज़ है, ये शरन जायज़ है। भाई कहाँ जायज़ है शरन, एक शेखुल हदीस कोई बात कह दे को जायज़ है जी, ऐसे नहीं होता। ये आप अगर किसी बीमारी लग गई और उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है, जानवर वहां आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बीमारी लग गई और उसका रास्ता नहीं है कि एक जानवर लेना पड़ेगा, क्यों, इंसानी जान बचाने के लिए, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उस जानवर की जान ले सकते हैं, वो भी बेदर्दी के साथ नहीं। उसको तरीका यह है कि गले से काटा जाए, गले से छुरी फेरी जाए, क्योंकि यहां से दर्द नहीं होती। फिर जानवर को हम कुर्बानी में जानवर करते हैं, छुरी कहां फेरते हैं, यहां क्यों फेरते हैं, वो ये नसें कट जाए, दिमाग का जिस्म का कनेक्शन खत्म हो जाता है और दर्द नहीं होती उसको। तो बेदर्दी के साथ नहीं, कि कोई इलाज ना हो, उस चीज का इलाज ना हो, और फिर ये चीज चाहिए, कोई जानदार, कोई जानवर है, कोई भी चीज है, इंसानी जान को बचाने के, फिर आप उसको असूलों के मुताबिक ज़िबा करेंगे, उसका गला काटेंगे, उसको ठंडा होएगा, फिर उसका गोश्त जो भी आपने इस्तेमाल करना आप कर सकते हैं। तो ये जुल्म करते हैं। एक तो कबूतर बेचारा सिस के तड़प के मरता है, जब उसका रेक्टम सिस्टम बंद होता है ना जी, वो तड़प के सिस के मरता है। ठीक हो गया जी, और ये बहुत बड़ा जुल्म है। और दूसरी बात ये है कि हेपेटाइटिस सी के इंजेक्शन से भी उसका इलाज 100% सही आया, बिल्कुल ठीक हो जाते बंदे, कमजोरी आती है लेकिन ठीक हो जाता है। और दूसरा इलाज गोलियों वाला इलाज है, वो देसी गोलियां हैं, इंग्लिश वाले बना रहे हैं, देसी वो जड़ी बूटियों इकट्ठी की उन्होंने, उसके और हिकमत में भी इलाज है उसका, उससे इलाज हुआ, वो 100 कमजोरी भी नहीं होती, बुखार भी नहीं चढ़ता, बाल भी नहीं चढ़ते, वो बंदे का 100% हेपेटाइटिस सी का इलाज, और 4-5 माह खानी पड़ती है, आस्ता 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 आपके अंदर वो जाती है, आस्ता आस्ता आपके गले हुए जिगर को आस्ता आस्ता वो बेहतर करना शुरू कर देती है। ठीक है, आस्ता आस्ता बेहतर करना शुरू कर देती है। तो वो क्या है, वो आस्ता आस्ता आपका जिगर ठीक हुआ, आप सेहतमंद होने शुरू, आप ठीक हो, और आप बेदर्दी के साथ ऐसे जान ले रहे हैं। और भी एक कूंज है जानवर, 1-2 और जानवर है जिनकी रेक्टम सिस्टम को बंद किया जाए वो मर जाते हैं। ठीक हो गया, आप अपनी इस्लाह करें इसमें मेरे भाई, आप इसमें इस्लाह करें मेरे भाई। ये बहुत, आपको क़यामत वाले दिन इसका हिसाब देना पड़ेगा जो जानवरों पर जुल्म आप करवा। और कोई मरीज ठीक नहीं हो, ऐसे बातें करी जा रहे हैं, ऐसे बातें कही जा रहे हैं, शरण सही है जी, फलाना सही है जी, ये डॉक्टर साहब आपकी फेक बातें हैं, ये गलत बातें हैं आपकी, पता नहीं कहां किसी पंडित की किताब से मैं आपने पढ़ लिया कहीं। मेरा भाई जानवरों पर ऐसे जुल्म नहीं करना, मना किया है। शिकार भी आप तब कर सकते हैं जब आप मरने वाले हो, आपको कोई जरिया नहीं हो, गोश्त खाने का, पेट भरने का जरिया नहीं है, फिर आप शिकार कर सकते हैं अपनी जान बचाने के लिए। अब तो मुर्गियों की दुकानें बड़ी
ब्लैलर, मुर्गे, बकरे, अल्लाह ने इतनी वुसअत दे दी पूरी दुनिया में, हर जगह से गोश्त मिल जाता है। और आजकल जो शिकार करता है वो जालिम है, वो हराम है आज का शिकार करना। उनके बच्चे, उनका परिवार होता है जानवरों का, वो भी अपने घर से उनके बच्चे मर जाते हैं पीछे। कितना बड़ा जुल्म है, कितना बड़ा जुल्म है। तो इससे कोई भी मामला ठीक नहीं होता। ये बोंगियां नहीं माननी मेरे भाई, ये अवाम बहुत सीधी सादी है। अवाम पीछे लग जा, जैसे कहते हैं वरना वैसे करना शुरू कर देते हैं मेरे भाई। इसका इलाज 100% है, हिकमत में भी है, हिकमत में भी है। और एक सेहतमंद बंदा ले आए आप, उसको कोई बीमारी नहीं, पहले सारे उसके टेस्ट करवाएं, उसको कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, उसके साथ कबूतर लगाएं उसकी नाफ में, उसकी तुन्नी में, वो फिर मर जाएगा। इसका क्यों कबूतर मरा जी? तो इसमें तो कोई जरासीम नहीं था, इसमें तो कोई बीमारी नहीं, क्यों मरा जी? डॉक्टर साहब ये आपकी बात बिल्कुल गलत है। क़यामत वाले दिन आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। शरन भी आप उस जानवर को ऐसे गले से काट के इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे तड़पा के मारना, वो इसकी इतनी खतरनाक मौत होती है, यकीन माने इतनी खतरनाक। मैंने देखी वीडियो में, इतनी मुझे तरस आया, यकीन करे मुझे इतना तरस आया, मेरी आंखों में आंसू आ गए मेरे भाई। और ये बारेश आदमी ये बात कर रहा है, डॉक्टर शराफत बारेश आदमी, मैं समझता था ये बात, ये बिल्कुल नादानी है, ये बिल्कुल बच्चों वाली बात की। आपकी तहकीक नहीं है इस पे मेरे भाई, इस पर तहकीक, इसको रोको और अपनी बात को वापस लो और लोगों को बताओ कि मेरे भाई दुनिया दारुल सवाब है मेरे भाई। और एक वीडियो में इन्होंने कहा नमक आप सराहने के नीचे रख लें तो आपकी पता नहीं कौन सी बीमारी ठीक हो। यार ये बोंगियां क्यों मारते हो आप? मुझे हक है, मैंने अगर कोई गलत बात की है, कोई गलत बात की है, कोई मेरी बात में कोई मेरी से कोई गलत, मैं इंसान हूं, गलती का पुतला हूं, अपनी इस्लाह करूंगा। और मुझे जो कहता है मैं अपनी इस्लाह करता हूं, मैं भी कर सकता हूं। ये नहीं कि एक बात कह दी उस पर आप डट गए, फिर आप कहते हैं जी वो हजामा करवाना जी सुन्नत है, वो जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए अर्श पे गए, वो क्या दलील है ये भाई? किस चीज की दलील दे रहे हो? ये हजामा करते हैं और पच लगाते हैं, खून गंदा निकलता है बाहर, इसमें से क्या निकलता है? पच लगाते हैं, सिंगियां लगाते हैं, सारा इंतजाम है, वो सुन्नत तरीका है माशाल्लाह हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और 100% इलाज है, वो गंदे मवाद बंदे निकलता है, कुछ नजर आता है मेरे भाई, कुछ दिमाग से निकलता है, कुछ खून गंदा निकलता है, कुछ साफ खून निकलता है, और वो सिंगियां लगाते हैं, कुछ वो भर जाती है, निकलता है, वो तो एक नजर आ रहा है। ये क्या निकलता है ऐसे? फिर उसके पीछे उसकी पीठ को बंद कर दें आप, वो मर जाता है। सोफे के साथ लगा लो, मर जाता है, ठीक है, और धुनी के साथ लगा लो, मर जा। अच्छा नहीं, वो हेपेटाइटिस सी वाले नहीं, वो आगा खां वाले मुझे कहा कि हमने हेपेटाइटिस सी वाले पे लगाया और दूसरे मरीज पर भी लगाया तो दोनों पर ही मर गया। नहीं, फिर मैंने उनको ये कहा अपना ये और भी बहुत सारी बीमारियां, बात बदल गए, फिर और भी बहुत सारी बीमारियां जो खींच लेता है। डॉक्टर साहब मैं अल्लाह के वास्ते आपसे कहता हूं ऐसे ना जुल्म करवाएं, वो भी जानदार चीजें हैं, वो भी जानदार। शरीयत ने हमें चीजें इस्तेमाल करने का तरीका बताया, इस्तेमाल करने का तरीका बताया, और उनको कैसे यूज करना उनका तरीका बताया। अगर किसी जानवर को जान लेनी, कैसे जान लेनी है, कैसे ज़िबा करना है, ऐसे तड़पा के मारने का कहीं नहीं बताया। ये मैं आपको पहले बता दूं, ऐसे ही बोंगियां मारी जा रही यार, तड़पा के मार रहे हो यार, मुझे दुख होता है इस बात पे। आप उम्र में मुझसे ज्यादा है, मुझे शर्म आती है इस बात करने के लिए। मैं आपको बोंगियां कह रहा हूं, मैं माजर कर लूंगा आपके साथ, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है यार। आप लगा रहे हो और सोफे के साथ लगता फिर भी मर जाता है, क्यों आप ऐसे कर रहे हो मेरे भाई? ना करें ऐसे बात, अपनी इस्लाह करें, इस वीडियो को वापस लें और लोगों के साथ माजर करें जितनी जान। अल्लाह से भी तो, और मेरे पास बंदा आया कि यार कहता हकीम साहब, मैंने कहा हाँ जी यार, मैंने डॉक्टर शराफत की वीडियो देखी थी, मुझे जरकान था, मैंने कबूतर लगाए और कबूतर में 7-8 मर गए मेरा भाई, 7-8 कहता मरे, फिर मैंने मंगवाए बड़ी मुश्किल के साथ, वो भी मर गए। कहता मैंने अपना हेपेटाइटिस की PCR लिया, वो क्वांटिटी उनकी ज़्यादा होगी, कहता और ज़्यादा हो गया मेरे। यार मैं अब क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं इसका कैसे मैं हर्जाना अदा करूँ, क्या करूँ? तो तब मुझे जाके फिर एक औरत, हमारी अपनी औरत, उसने भी ऐसे किया, मुझे कहती मैं कैसे हर्जाना अदा करूँ, मस्जिद को पैसे दे, मुझे डर के लो, वो मस्जिद को पैसे देती, फिर कभी किसी को पाते हुए, ये जो मैंने जानने तड़पा के मारा है, ये मेरा कहीं मेरा मुझ पर अजाब ना आ जाए, मुझे कोई वैसा ना हो जाए, वैसा नहीं। मेरे भाई ये बहुत गलत बात है, अवाम भोली बाली है, गलत बयान। जिंदगी थोड़ी सी जिंदगी है, 60-70 साल की जिंदगी गुजर रही, गुजर जाएगी। और जो बात कह दी आपने सच हकीकत अच्छी बात कह दी, वो भी आपकी लिखी गई, बुरी बात कह दी, वो भी आपकी लिखी गई, ठीक हो गया। और इसके मुतबादल बहुत सारे इलाज हैं, होम्योपैथिक में इलाज, इंग्लिश इलाज,
और हिकमत का इलाज, बहुत सारे इलाज और आसान इलाज है हेपेटाइटिस सी के। तो ये अपनी इस्लाह करें, ना इस बात पर डटें। तो आगा खान वालों ने कह दिया वो मर जाता, फिर आप क्या दलील देते हो यार? मुझे तो समझ नहीं आ रही, आप दलील क्या देते हो? फिर कहते हैं नबी पाक सुनो पाछ लगाएं जी, वो निगाह इसका और इस कबूतर वाली का क्या वो सकिंग करता जी, खींचता क्या सी खींचता जी? वो जो पछ लगवाते हैं, वो जो हजामा करवाते हैं, वो तो निकलता है ना, निकलता है नहीं, माने बताएं मुझे, निकलता कि निकलता? निकलता है ना जी। और जब ये कबूतर आप लगाते हो क्या निकलता है? और कोई ठीक नहीं हुआ मरीज, ऐसे ही आप मोंगी मारी जा रहे हैं, कोई मरीज नहीं ठीक हुआ, कुछ ठीक नहीं हुआ और कोई ठीक होगा भी नहीं। और जिन जिन लोगों ने ये काम किया, कबूतरों को मारा है, वो अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से तौबा करें, रो रो के तौबा करें मेरे भाई, रो रो के तौबा करें। अल्लाह ये आपने जुल्म किया जानवरों पे, अल्लाह से तौबा करें। और डॉक्टर साहब ये अल्लाह से तौबा करें, ना ये बात फैलाएं, ना मेरे भाई ये बात फैलाएं। और ऐसे ही पता नहीं कहां से पढ़ लेते हैं, कहां से लोग देखना शुरू कर देते, पता नहीं अपनी वाह वाह के लिए ऐसे बातें बनाना शुरू कर देते हैं। और नमक वाली एक बात है, नमक रख लें अपने, पता नहीं कौन सी बीमारी का बता रहे, वो भी एक बंदा मुझे दिखा रहा था, ये देखें जी नमक सराहने के बेड के नीचे रख लें, पता नहीं आपको टेंशन नहीं रहेगी, पता नहीं क्या नहीं रहेगा। मेरे भाई ये बातें ना करें। अबकरी साहब हैं, अबकरी साहब, उन्होंने बोर्ड के बारे में बताया जी, वो बोर्ड के नीचे सोता है जी, वो कभी ना मर्द नहीं होता और कभी उसके घर बे औलाद नहीं रहता। मेरे भाई कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया, जिसको चाहे मैं बेटियां दूं, जिसको चाहूं मैं बेटे दूं, जिसको चाहूं मैं दोनों दूं, जिसको चाहूं मैं दूं ही नहीं, जिसको चाहूं मैं दूं ही नहीं। ये तो अल्लाह ने कुरान में फैसला कर दिया। और आप कह रहे हो जिसके नीचे, यार भाई नहीं, ऐसे नहीं होगा, उसके नीचे लेटो और बे औलाद नहीं रहेगा। यार कुरान ने एक फैसला कर दिया कि जिसको अल्लाह जिसको चाहेंगे, जिसको अल्लाह शफा देना चाहेंगे उसके साथ होगा, ऐसे नहीं होगा। ऐसी बातें ना करें मेरे भाइयों। मैंने ऐसे लोग भी देखे जिनके घर में 3-3 4-4 बर्गर के दरख्त, बड़े बड़े खुले खुले घर है उनके घरों में औलाद नहीं है कईयों के, न मर्द मेरे पास आते हैं। ये ऐसे बड़ी बातें, ये अब पुराना दौर नहीं है कि लोगों को जो कह दिया वो मान लिया लोगों ने। पीराने पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बहुत बड़े पीराने, बहुत बड़े वलियों के सरदार, बड़े नेक आदमी, उनके बारे में लोगों ने झूठ लिखा हुआ जी। वो उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने ना कहा लिखो कि एक माई बैठी हुई, पीराने पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह अलैह आए, उन्होंने कहा क्या बात है, 12 साल पहले मेरा बेटा जहां बारात लेके गया था, कश्ती डूब गई, मर गया, मैं उसका इंतजार कर रही हूं। तो पीराने पीर शेख अब्दुल का हाथ मारा तो सारी बारात जिंदा की जिंदा बाहर आ गई, सब झूठी। और लोग बैठे, जो बारिश आदमी बयान कर रहा है और लोग पीछे बैठे कर रहे हैं वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों ये सब बातें झूठी हैं। ये उन्होंने नहीं कहा, वो तो वली अल्लाह थे। ये तो जो अकीदत में पीछे बंदे बैठे थे ना, उन्होंने अपनी तरफ से बातें लगा, अब नहीं कोई वली जो उड़ा। अब मीडिया का दौर आ गया, अब देखा जी वो कहते जी वो फलाना बुजुर्ग उड़ के चला जाता था, फलाना बुजुर्ग का मसल्ला उड़ता था, ऊपर नमाज पढ़ता था, फलाना जो बुजुर्ग था ना जी वो समंदर के अंदर जाके नमाज पढ़ता था, ऊपर पानी के खड़ा हो जाता है और पानी के ऊपर से गुजर जाता। अब नहीं कोई हुआ, अब कोई हुआ बुजुर्ग? जब से ये मीडिया आया है, यानी कि कोई 50 20 साल 30 साल पहले की बात है, अब मीडिया आ गया, अब कोई बुजुर्ग भी नाजर नहीं हुआ जो ऐसे करता हो, कोई बुजुर्ग भी नाजर नहीं हुआ। और कुछ लोग कद्दू से दिल का ऑपरेशन करी जा रहे हैं, कद्दू के साथ, कद्दू ले लो उसका काटो तो वो दिल का ऑपरेशन हो गया जी, उसको कहो बच्चे का खतना कर दे, दिल का ऑपरेशन ना कर, बच्चे का खतना कर दे, वो नहीं करेंगे। जो चीज नजर नहीं आती उन पर लोगों को बेवकूफ बना देते हैं। जो चीज, अब वो जमाना नहीं है मेरे भाई, डॉक्टर शराफत साहब वो जमाना नहीं है। आप ऐसी बातें ना करें। और भी बहुत सारी बातें लोग मुझे दिखाते रहते हैं, कोई किसी हकीम की, कोई किसी हकीम की, ये कह रहा है, ये कह रहा है, ऐसे कर लो जी, वैसे कर लो जी। और मेरे भाई अगर ये आपका सदका जारिया, अगर ईमानदारी के साथ आप कोई बात बताते हैं, ईमानदारी के साथ कोई नुस्खा, ऐसी कोई किताब देख ली, ऊंट पटांग जो भी पढ़ लिया बता दिया, ये गुनाह का सबब बनेगा मेरे भाई आपके लिए। और आपको उसका कब्र में जवाब देना पड़ेगा, मैदान हशर में आपको उसका जवाब देना पड़ेगा मेरे भाई। और वो ऐसे तड़प के मरता है कबूतर, ऐसे तड़प के मरता है कि बंदा, उलो जी बंदे की जान बचाने के लिए जायज है भाई, बंदे की जान बचाने की तब जायज है जब कोई और रास्ता ना हो, कोई और जरिया ना हो, और बंदे की और कोई जरिया नहीं, बंदा मर रहा हो तो फिर किसी जानवर की आप जान ले सकते हैं, वो भी उसूलों के मुताबिक। दवाइयों में बहुत सारे जानवरों का सूखा हुआ गोश्त पड़ता है, कई चीजें पड़ती हैं जानवरों की, लेकिन ज़िबा करके खुश करके उसको डालते हैं।
और ये आप कह रहे हैं जी वो लगा के वो सकिंग का खींच लेता जी। फिर हमने उसको कहा जी वो कहाँ के, फिर कहा आपने कहा जी डॉक्टर ने कहा, जब डॉक्टर आगा खान का पता नहीं कहाँ से वो डॉक्टर मुझे आगा खान वाले कहते हैं जी, आगा खान ने कहा जी ये दूसरों पे लगाया वो भी मर गया दूसरों। फिर आपने कह रहे जी और फिर उन्होंने अगली बात बना ली, झूठे नहीं हुए जी, इन्होंने अपनी हार नहीं मानी। मेरे भाई ये हार आपको महंगी ना पड़ जाए क़यामत वाले दिन। मरने के बाद ये आपकी जीत जो आप जीत बना रहे हैं ना आप, ये आपकी कहीं महंगी ना पड़ जाए मेरे भाई। वो याद है कुत्ते को पानी पिलाने वाला वाकया? हाँ जी, किसी पर एक आसान भी कर दो, किसी को एक भी आप खुशी दे दो, उसका आपको अजर मिलेगा क़यामत वाले दिन। और किसी एक पर भी जुल्म किया, राई के बराबर जुल्म किया, उसका हिसाब देना पड़ेगा। राई के बराबर नेकी की, उसका हिसाब मिलेगा, उसकी जजा मिलेगी। वो तड़प तड़प के मर रहा है, ठीक है। और फिर आपने कह दी बहुत सारी खींच लेता है जी, बहुत सारी। नहीं भाई, जब हाथ के साथ बंद करते हैं उसका, हाथ के साथ चले, हाथ ना लगाएं, हाथ ना लगाएं। और कोई ऐसी चीज लें, कोई ऐसी चिमटी लें, उसको सारे जरासीमों से पाक करके आराम से उसकी जो पखाने वाली जगह वो बंद करें, फिर भी मर जाएगा। उसके साथ तो कोई जरासीम नहीं था। ये आप अपनी बातों में झूठ बोल रहे हो डॉक्टर साहब, ये आप अपनी, मैं इतना कभी जोश में नहीं बात की मैंने, मैं माजरे के साथ फिर मैं अपने बस से बाहर बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता मैं कैसे बोली जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आप ले, ये चूंटी ले लें ऐसे, जो ऐसे बनी होती है, ऐसे चीजें उठाने के लिए ऐसे बनी होती है ना, उसको स्प्रिट लगाएं, हर तरह के साबुन से धोएं, स्प्रिट लगाएं, उसके साथ कोई जरासीम रहेगा, ठीक है। अब बात क्लियर होगी। फिर उसको कबूतर की पखाने वाली जगह पे, पिठ पे लगाएं और उसको बंद कर दें। इसके साथ तो कोई जरासीम नहीं ना। मैं दलील दे रहा हूं आपको, मैं ऐसे नहीं कि बात कर रहा हूं, मैं आपको दलील दे रहा हूं। ये देखें, वो कबूतर की पीठ को बंद करो, इसके साथ तो कोई जरासीम नहीं है, वो भी मर गया। वो भी मर गया जी, बताएं मुझे डॉक्टर साहब, डॉक्टर शरावत साहब मुझे बताएं। और नहीं बता सकते तो आप रुजू करें और अल्लाह से माफी मांगे। और जिन लोगों को आपने कहा है और जिन लोगों ने ये काम, वो भी माफी मांगे अल्लाह के सामने, और आप भी माफी मांगे। नहीं तो क़यामत वाले दिन आप कसूरवार होंगे इतनी जानों को जो आपने जुल्म किया, इतनी जानों पर आपने जुल्म किया। जो चिमटी ले लें, उसको साबुन के साथ धोएं, स्प्रिट लगाएं, जरासीम से पाक होगी, वो जरासीम से पाक हो गई। फिर उसको आप ऐसा करें, मैं फिर कह रहा हूं, उसको क्या करें, पखाने वाली पीठ पर ऐसे लगाएं, उसको रेक्टिन सिस्टम उसका बंद करें। वो तड़प तड़प कर फौरन मर जाएगा। ये क्यों मरा, इससे क्या उसने खींचा भाई, बताएं मुझे। और लोग भी इसका मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैंने बात गलत की है या सही की है। कमेंट में मुझे सारे आदमी जरूर बताएं जो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करते हैं, जो जिनका दिल में रहम है, जो अल्लाह से डरते हैं और सारी इंसानियत का रहम है उनके दिल में, जानवरों के लिए रहम है, इंसान जिन जो भी उनके लिए रहम है, दर्द दिल रखने वाले हैं। मुझे कमेंट लाजमी करें। एक चिमटी उसको हर तरह से जरासीम से पाक किया, ठीक है। फिर उसके रेक्टम सिस्टम, उसके पीठ को, उसके पखाने वाली जगह को, पिठ को बंद किया, उसके साथ कोई जरासीम नहीं था। जब उसको बंद किया तो कबूतर फिर भी मर गया। ये क्यों कबूतर मरा डॉक्टर साहब बताएं, सब पूछे डॉक्टर साहब के, ये कबूतर क्यों मरा। और जो सही हुए हैं वो मुझे कमेंट में बताएं नीचे, ताकि लोग देखें कि कोई भी नहीं कमेंट आएगा कि मैं ठीक हुआ था। कोई भी पशेमान होंगे जिन्होंने ये काम किया, जिन्होंने कबूतर बेजान की मासूम पर जो जुल्म किया, जिन पर जुल्म किया, वो अंदर से पशेमान होंगे और अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से माफी मांगे। या अल्लाह, हमने इस बंदे के पीछे लग के जुल्म कर दिया जानवरों पे, हमें या अल्लाह माफ कर दे, हमें पता नहीं था। और अल्लाह माफ करने वाले हैं। और डॉक्टर साहब को मैं कह रहा हूं, अल्लाह से माफी मांगे। जिंदगी बहुत थोड़ी सी है, गुजर रही है, गुजर जाएगी, और ये आपकी बात बाकी रह जाएगी। और सारा जितना भी है आपका गुनाह वाला, जितना भी दुनिया में गुमा, सारा आपके खाते में लिखा जाएगा। तो इससे रुजू करें। ये बिल्कुल सच बात नहीं है, सब झूठ है। ये आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी तहकीक नहीं है इस पर, आपकी तहकीक इस पर नहीं है। ये ऐसे कहीं से पढ़ के आपने बोल दिया, ठीक है। और नमक वाली मिसाल नीचे रख दें, ऐसे हो जाएगा नमक, ऐसे ही और भी लोगों ने पढ़ा लिखा जी, नींबू काट के सराहने के नीचे रख दें, ऐसे हो जाएगा, आपकी मर्दाना टैमिंग बढ़ जाएगी। और नमक को आप फलानी जगह पे रख दें और ऊपर सोएं, आपको ऐसे हो। यार मेरे भाई, ये बातें सब फेक बातें हैं, सब झूठी बातें हैं मेरे भाई, ऐसे कुछ नहीं होता। ऐसे होने लग जाए तो फिर हॉस्पिटल बंद कर दें, हर चीज बंद कर दें,
और ये टोटके इस्माए बंदा ठीक है, हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं, क्यों जाते हैं मेरा भाई? तो ये वीडियो मेरी डॉक्टर साहब के मुतल्लिक थी, और डॉक्टर साहब इस पर आप रजू करें। रजू हमारा काम था बताना, हमने बता दिया आपको, इस पर आप फिर तहकीक करें। ये मैं आप बाद में आपको चिमटी वाली मिसाल दी कि उसको हर तरह के जरासीम से पाक करके बंद करें, वो क्यों मरता है, इसका मुझे जवाब दें आप। अगर नहीं जवाब देंगे, ना दे सकते हैं आप जवाब, नहीं जवाब ऐसे ही कह देंगे, फिर वो आज हजामे वाली बात बीच में डाल देंगे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पे गए, वहां कबूतर थे, वो बात ऐसे बीच में डाल देंगे, और फलाने रिसर्च की वो भाई दलील वाली बात दें आप मुझे, दलील वाली बात दें। सोफे के साथ हमने कहा था लगाओ तो मर जाता, फिर आपने कह दिया ये वो डस्ट खींच लेता है जी। कहां खींच लेता है मेरा भाई, कहां खींच लेता? इस पर कोई तक, ये बिल्कुल बोंगी मारी आपने और बिल्कुल झूठ बात कही आपने मेरा भाई। इसको वापस लें डॉक्टर साहब, इस बात को आप वापस लें, नहीं तो आप दर्द दिल रखने वाले बंदे नहीं हैं। अगर आप इस पर रजू नहीं करेंगे तो आप दर्द दिल रखने वाले बंदे नहीं हैं। ये शोहरत के लिए ऐसे आप ये काम शुरू किया आपने। ये हिकमत तो मसीहा बनना वलियों वाला काम है, सबसे ऊंचा काम है मेरे भाइयों। तो इससे रजू करें और अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह से माफी मांगे आप। और अबकरी साहब ये जो है ना, ये बर्गर के नीचे सोना जी, वो ना मर्द नहीं रहता जी, फलां नहीं रहता, आप कुरान पाक की आयत की नफी कर रहे हो, आप कुरान पाक की आयत की नफी कर रहे हो। ऐसा नहीं होता, नीचे सोने से ऐसे नहीं होता, कोई मर्दाना ताकत नहीं बढ़ती। और पुरानी बातें बनी हुई जी, और जी बर्गर के दूध पी लो तो ऐसे हो जाएगा, फलाना दूध लोग पीते और फालज आ जाता है उनको। मैं बता रहा हूँ, वो तो पतासे में डाल के दूध खाई जा रहे हैं जी, पतासे में डाल के ये खा, उनको फालज आ जाएगा, उनका दिल बंद हो जाए, और नुकसानदेह है मेरे भाई, बहुत नुकसानदेह इसका दूध, अगर अकेला खुद ही पिएंगे तो। वो ऐसे ही बता देते हैं जी उसका दूध जिसके घर में है वो मर्द नहीं होता, जिसके घर में उसको, ये सब फेक बातें हैं। आप कुरान की नफी अल्लाह ने करवाया, जिसको मैं चाहूं बेटे दूं, जिसको चाहे मैं बेटियां दूं, जिसको चाहूं दोनों ही दूं, जिसको चाहूं मैं कुछ भी ना दूं। तो आप कह रहे हैं दरख्त के नीचे लो बेलात कभी रहेगा, ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। ये बात, इसको ऐसी बातें ना करें अवाम में। अवाम बहुत पहले ही परेशान है, पहले ही बहुत टेंशन में है, पिसी हुई है, रोटी नहीं लोगों की पूरी होती, लोगों के घरों की, किसी की बेटी घर में आई बैठी है, किसी की बेटी को तंग कर रहे हैं, बड़ी शहनाइयों के साथ, बड़े प्यार के साथ एक बेटी को ब्याह के लेके जाते हैं, एक बेटी को ब्याह के लेके जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, उसको सारे घर का नौकर बना लेते हैं। उसके खामद की नौकर, उसकी खामद की ताबेदारी अल्लाह ने कहा है, नौकर बनने के लिए नहीं कहा अल्लाह ने, ताबेदारी कर सकती है। और नजायज काम अगर मर्द कहे, खामद कहे तो नहीं करे औरत, वो औरत भी गुनाहगार, वो मर्द भी गुनाहगार। वो कई बंदे कहे मैंने ऐसे बंदे भी देखे, खबीस बंदे मैंने देखे, रजील बंदे मैंने ऐसे देखे हैं, और ऐसे घटिया लोग मैंने देखे हैं। औरत को पता क्या कहते हैं, और वो भी घटिया, उनके माँ बाप भी घटिया। मैं तुझे नंगा कहूंगा ना, नंगा मेरे सामने चलो, नंगा बाहर फिरो तो नंगा भी तुम्हें फिरने पड़ा, मेरी ताबेदारी करनी है। ऐसे बेवकूफ मैंने लोग देखे हैं। औरतों को ये कहते हैं ये करो मेरे लिए, वो करो मेरे लिए। औरतें बिल्कुल ना करें मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ऐसी बातें अपने खामनों की ना माने। और कुछ बेवकूफ बंदे औरत को दुबर में हम बिस्तरी करते हैं, खाने वाली राह से, वो भी ना करें अगर उनको तकलीफ हुई उनको। और अल्लाह ने मना फरमाया, लानत फरमाई ऐसी बात। औरत को शहनाइयों के साथ बड़े प्यार, मेरी धी, मेरी बेटी है, मेरी फलानी है, उधर जाकर सब मेरी भी खिदमत कर, भाई की भी खिदमत, फलां की भी खिदमत, फलां की भी खिदमत। और जो सास है उसको नौकरों की तरह खिदमत कराती है। वो भी किसी की बेटी है, उसने गली गूचे अपने घर को छोड़ा, वो गलियों को छोड़ा जहां वो पली बड़ी, अपने माँ बाप को छोड़ा, अपने बहन भाइयों को छोड़ा, वो तेरे घर में आ गई। सिर्फ खामद की ताबेदारी करना, फरमाबरदारी करना उसके जिम्मे है, नौकरी नहीं करना, ताबेदारी वो भी हलाल चीजों में। बाकी ना खामद की माँ, ना खामद का बाप, ना खामद की बहन, ना खामद का भाई, किसी की वो ताबेदार नहीं है। वो किसी का काम नहीं करे तो उस पर कोई लाजम नहीं, वो गुनाहगार नहीं है। इधर भाई की बहन भी मेरा ये करो, मुझे वो कर दो, अगर वो कर दे तो उसकी नेकी है, ना करे तो उसका कोई गुनाह नहीं है। और अपनी बेटी, ये मैं कहता हूं क़यामत वाले दिन बड़ी बड़ी औरतें जो बड़ी बड़ी लंबी नमाजें पढ़ती थी, बार बार रो पड़ती थी, और बड़े लंबे लंबे सदके तस्बीहां बड़ी करती थी, वो इस चीज में फंस जाएंगी। अपनी बेटी और बहू में अगर
तवाज़न ना रखा, तवाज़न, अब उनको अपने बाप का फिक्र नहीं जाने देते। सास क्या करती है, अपने बाप फोन नहीं करने देती, अब आ गई हो इधर चलो। और अपनी बेटी कहती मेरा जवाई जो मेरी बेटी के नीचे लग के रहे, मेरी बेटी की हर बात माने। और कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जो अपनी बेटियों को घर खामंद उनके, उसका बेटा जिसने पाला था, पोसा था, जिसको जवान किया था, ऐसे बदतमीज लोग मैंने देखे हैं, सासें देखी हैं मैंने, वो उनको उनके घरों से ले आते हैं और मर्द को अपने घर ले आते हैं, औरत अपने, और अपनी जो किसी की बेटी अपने घर लाए हैं उसके साथ ज्यादती जुल्म। तेरा नसीब अल्लाह ने ऐसा लिखा था, तेरा फलाना लिखा था, अब्दू सबर कर, दीन तेरे लिए, तेरी बेटी के लिए दीन नहीं था, वो तेरी बेटी उस दीन के लिए ये बड़े बड़े जो तस्बीहों वाले पढ़ने वाली औरतें ना, वो क्यामत वाले दिन फंस जाएंगी। मैं आज कहता हूं अल्लाह के सामने तौबा करें, जो अपनी बेटी के लिए चाहते हो वही अपनी बहू के लिए चाहो। तो आप नमाज पूरी कर लो, फर्ज पूरे कर लो, ज्यादा तस्बीहां ना पढ़ो, ज्यादा लंबे सजदे ना करो, ज्यादा लंबे नफल ना पढ़ो, अल्लाह आपको माफ कर देगा। सिर्फ फर्ज अदा कर लो। और अपनी बेटी, मैं औरतों को लिए जो सासें बनती उनको लिए मैं कह रहा हूं, जब सास थी तो कहती थी मेरी, जब बीवी थी तो कहती थी मेरी सास नहीं अच्छी, जब आप सास बनी कहती मेरी बहू नहीं अच्छी, या तू ही अच्छी है सारे मामलों में। अखलाक है ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है, और बेहतरीन औरत वो है जो अपनी बेटी और अपनी बहू में फर्क ना करे, जो उसके लिए चाहती है अपनी बेटी के लिए वो ही अपनी बहू के लिए चाहे। तो अल्लाह की कसम वो वलीउल्लाह औरत है, वो वलीउल्लाह औरत है। नहीं तो मरने के बाद सारा हिसाब देना पड़ेगा उसको, सारा हिसाब देना पड़ेगा उसको। तो ऐसे लोग मैंने देखे मेरे भाई, घटिया लोग, घटिया बातें। और मैंने जब नया नया ये चैनल, मैं 20 साल हो गए मुझे तकरीबन, कम बेश अल्लाह कम बेश माफ फरमाए, ये हिकमत का काम लोगों की खिदमत करते हुए मैंने ये चैनल बनाया। कोई लोग बातें करें, ये क्या किताबें आगे रख के पढ़ लेता, ये क्या ऐसे कर लेता, ये क्या वैसे करता है, ऐसे चैनल हंसते हैं। ओ भाई मैं खिदमत के सिलसिले कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। और ये जेलसी वाली बातें होती हैं, ये बंदे जो घटिया लोग होते हैं दूसरे की तरफ देख के ऐसे करते हैं, फलाना करते हैं, और अल्लाह ने मुझे इज्जत दे दी, शोहरत दे दी, हर चीज दे दी, अब कहते बस ऐसे चैनल चल दिया जी, फलाना हो गया जी, ऐसे मुंह ऐसे हो गया जी, फलाना हो। मेरे भाई इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे, किसी पे हादसा नहीं। मुझे एक बंदा कहता मैं हिफज करने लगा, अल्लाह तेनू उत्तों सिटूगा, तेनू अल्लाह उत्तों सिटू। मैंने कहा मेरा अल्लाह जल्ला शान और मेरे वालिद साहब को टेंशन होनी चाहिए, आपको इस बात की टेंशन नहीं होनी चाहिए, आपको इस बात की टेंशन नहीं होनी चाहिए। खुद ड्राइवरी करते हैं, घटिया रक्षा चलाने वाले, घटिया लोग रक्षा चलाने वाले और गार्ड की नौकरी करने वाले, लोगों को बातें करते हैं, लोगों को सुनाते हैं, ऐसे चुगलियां करते हैं, लोगों की चुगलियां, और किसी की दी। ये घटिया खानदान की निशानी है, ये घटिया। और ये अपने, मैं माजर के साथ गुस्सा ना करें मेरी, मैं अपने जमाने का दुख बता रहा हूं, मैं अपने जमाने की, इससे तौबा करें, ये अपनी नेकियों को खा जाएगा। अगर आपका अखलाक नहीं है आपकी नेकियां खत्म हो जाएंगी, आप बिल्कुल खत्म हो जाओगे। सास अगर अपनी बहू और बीवी के साथ तवाज़न नहीं रखती, उसकी नेकियां, उसकी अल्लाह देखता भी नहीं है उसकी तरफ, अल्लाह देखता भी नहीं है उसकी तरफ। अपनी बेटी के लिए तो सारी सहूलतें हों, सब कुछ हो, कोई कुछ ना कहे, कोई फलां ना कहे, कोई ऐसे ना कहो, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसका बेटा भी उठवा के अपने घर ले आए। और जो कोई ब्याह के लिए गए, मैं पाकिस्तान के लोगों की बात कर रहा हूं मेरे भाई, मैं पाकिस्तान इंडिया के लोगों की बात कर रहा हूं। और एक और बात बताऊं मैं आपको, ये पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश के लोगों को, ये बेटियों को बाहर ब्याह देते हैं। यूके का नाम सुना, कनाडा का नाम सुना, अमेरिका का नाम सुना, और वहां वो कुछ भी नहीं है, वो लड़के क्या है, कुछ भी नहीं है, कोई गार्ड लगा, कोई रक्षा चला रहा, टैक्सी चला रहा, इधर आते हैं, उधर कोई रिश्ता देता नहीं उनको उधर कोई रिश्ता देता ही नहीं है। और पाकिस्तान आ जाते हैं, ऐसे ही घुंघरियां डाल लेते हैं, चैने डाल लेते हैं, ऐसे आते हैं, एक्शन करते। इधर बेचारे बड़े बड़े लोग यूके का, कनाडा का, इंग्लैंड का नाम देखे, और वो कहती हैं हमारी बेटी उधर जा रही, इधर वो बेचारी अच्छी गले पर पड़ी, प्यार नाजों के साथ पली हुई, नाजों, खुले खाने खाए, खुली माँ की मोहब्बत, प्यार की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत, प्यार मिला हुआ उनको, खुला खाया उन्होंने। उधर क्या, कुछ भी नहीं, छोटे छोटे कमरे,
बनाए हुए, वो भी हुकूमत से लिए हुए, झूठ बोल बोल के लिए हुए, हुकूमत से लिए हुए, कोई फ्रॉड करके लिए, और वो वहां जाके उसको फिर कहते पीछे से मांग, जो तेरा हिस्सा ना पीछे से मांग के लिया हमारे लिए, फलाना करके लिए ला। तो ऐसे लोगों से बचें। अपनी बेटियां जो आपने लाड प्यार से यूके का, इंग्लैंड का नाम सुन के ऐसे ना करें, अपनी बेटियों को जहन्नम में ना लेके जाएं। एक तो आपसे बहुत दूर चल गई, और कुछ अच्छे भी हैं, कुछ लोग अच्छे भी हैं जो बड़े प्यार से मोहब्बत से रखते हैं, बड़े लाड और कई तो उधर जाके बच्चियों को, बेटियों को ज़हनी मरीज बना देते हैं। वो ज़हनी मरीज बना देते हैं, वो रोती हैं अपना घर, अपनी माँ को कहते टेंशन ना भाई, मेरा बाप ना टेंशन पाए, मेरे जो समझदार बच्ची हैं, मेरे भाई ने, वो नहीं बताती और जुल्म सहती हैं। और ये जहन्नमी बदबख्त मर्द हैं, जो जहन्नमी बदबख्त औरतें हैं, और जो सांसें हैं, और जो बदबख्त सौर सुसर हैं, वो उनके साथ ज्यादतियां करते हैं और अपने नौकर बना लेते हैं उनको, और नौकरों से भी बदतर सलूक करते हैं। खाना भी पूरा नहीं दिया, ये काम क्यों नहीं किया, ये काम क्यों नहीं किया, ये ऐसे क्यों नहीं किया। मेरे भाई अपनी औकात में रहे मेरे भाई। अल्लाह जल्ला शानू इन नजायज कामों के लिए अल्लाह आपको दुनिया में भी रुसवा करेगा और आखिरत में रुसवा होंगे आप। कोई नमाजें काम नहीं आएगी, हज रोजा काम, अगर आपका अखलाक नहीं है कोई चीज काम नहीं आएगी। ये आज लिख ले मेरे भाई। बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा है, बेहतरीन मुसलमान वो है जो अपने अहलो यार खानदान के साथ अच्छा है। तो इसलिए मेरे भाई जितनी भी जिंदगी गुजरी है, आज किसी की बेटी के साथ जुल्म किया है सास ने, ससुर ने, और या उसके खामन, आज अल्लाह से तौबा कर लें और उससे भी तौबा करें, उससे भी माफी मांगे। कोई माफी मांगना कोई मेना नहीं है कि माफी हम क्यों मांगे माफी, और जुत्ती का छितर होती है, और मेना नहीं है ये बात माफी मांगना। जो माफी मांगेगा अल्लाह उसको उतना, और आगे से ये नहीं कि माफी मांगे फिर वही काम करे, नहीं, उसको इज्जत दे। उसको औरत लड़की जब ब्याह के जाती है उसको किसी चीज की जरूरत नहीं होती, अपने खामद के प्यार की जरूरत होती है, अपने खामद की मोहब्बत की जरूरत होती है। बस प्यार से देखे, प्यार दे, मोहब्बत दे, उम्र ऐसी होती है। जब आप ज्यादतियां करेंगे, सब कुछ करेंगे, एक वक्त आपको आएगा तब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी, आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। उसके दिल से वो बातें नहीं भूलेंगी, बद्दुआएं निकलेंगी तेरे लिए। उससे आज वक्त है, उससे माफी मांगे और अच्छी जिंदगी उसके साथ गुजारें, उसको मोहब्बत दें। औरत भूखी रह लेगी, कपड़ा ना दे रह लेगी, जूती ना दे रह लेगी। और अगर आप सब कुछ दे रहे हैं और बदतमीज हैं आप, उसके साथ बदतमीजी, उसको प्यार मोहब्बत नहीं दे रहे, वो वहां भी उसको सुकून नहीं है। वहां भी प्यार दें, मोहब्बत दें। किसी की बेटी को लेकर, वो भी किसी की बेटी, अपनी बेटी को उस नजरिए में अपनी बेटी को रखे देखे कि मेरी बेटी हो तो ऐसे मैं उसके साथ करूं, तो क्या फीलिंग आएगी। सास यही सोचे मैं उसके साथ ऐसे कर रही हूं, मेरी बेटी के साथ कोई ऐसा करे तो क्या फीलिंग आएगी। तो मेरे भाइयों आज अल्लाह से तौबा कर लें, और जिनसे ज्यादतियां की हैं उनसे तौबा कर लें। या अल्लाह हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे, हम तौबा करते हैं। ये दुनिया में मौका है तौबा करने का, माफी मांगने का। किस पर ना हंसे, कोई जो करता है वो करता है। मैं अपने चैनल की बात कर रहा था, ये मैं मीडिया पे आया, चैनल पे आया, मजाक कर रहे हैं, ये किताबें क्यों आगे रखता है जी, ये पढ़ा तो हुआ नहीं फलाना। आपको पढ़ा, मैं पढ़ा हुआ या नहीं पढ़ा हुआ, आपको पता है इस बात का। आलम किसको कहते हैं? 40 हदीसें मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। जो बंदा भी 40 हदीसें याद कर ले, 40 हदीसें याद करे और उसको लोगों में फैलाए, वो क़यामत वाले दिन उलमा में उठेगा। आलम उलमा में उठेगा। और एक आलम जो वो सन्नत ले ले और उसको एक हदीस 10 हदीसें भी ना आती हो, हाँ, वो सनद उसके पास है, वो आलम नहीं है मेरे भाई। अगर आपने घर में भी, मैं आपके लोगों को कह रहा हूं, ये कितना देखो, इस हदीस को बहुत कम लोग बयान करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मुस्लिम बुखारी में, अल्लाह का पेश माफ फरमाए, कि जो 40 हदीसें याद कर ले, उस पर अमल करो, लोगों को बताए, वो क़यामत वाले दिन उलमा में उठेगा। वो उलमा में उठेगा। इसे किताबें क्यों आगे रखी, लोगों को दिखाने के लिए आगे रखी, यूं किया, घटिया लोग, घटिया सोच। और तुमने खुद क्या किया हुआ है मेरे भाई? एक टैक्सी ड्राइवर, ठीक है, और एक बच्चों को थोड़ी सी मामूली तनख्वाह लेके पढ़ाने वाला, और एक जो गार्ड बना हुआ, ठीक है, वो खुद क्या किया भाई? खुद तो अगर वजीर आजम लगे हुए हो, अगर तुम बड़े साइंसदान हो, वजीर आजम हो, फिर तो बात कर लो ना यार, तुमने ये की क्या की। खुद कुछ भी नहीं तो अगले को टॉर्चर करना, ये बातें अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं। तौबा करें ऐसी बातों से, ऐसी बातों से तौबा करें अल्लाह से। अल्लाह माफी देने वाला, अल्लाह माफ करने वाला है।
जो करता है करने दो, दुन रे दुनिया अपनी दुन, पराई दुनिया का पाप न पुन, तेरी रोई में चार बिनोले, सबसे पहले उनको चुन। अपने ही मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। तो मेरे भाई और दोस्तों, तौबा करें, सारे तौबा करें। और ये डॉक्टर शराफत वाली जो मैं बात की है, अगर किसी को सहवन किसी को ही मेरी बात ऐसी बुरी लगी हो, कोई मेरी किसी के शान के खिलाफ मैंने बात कर दी हो, तो मैं उससे माफी मांग लेता हूं। और मैंने हक बात की, हक बात हम करेंगे। अगर आप कहेंगे हक बात छोड़ दे, ये बात नहीं होगी मेरे भाई और दोस्तों। हक बात हम करेंगे। हमने सीखा ही नहीं है कि गलत बयानी और हेरा फेरी करें। हक बात हम कहेंगे। ये हक बात मैंने कह दी है। ये कबूतर मानना नाजायज है, गुनाह है, जुल्म है। और जो भी करेगा वो जालिम है, और अल्लाह की निगाह में वो जालिम है, वो जानवरों पर जुल्म करता है। और जिसने ऐसा किया है वो अल्लाह के दरबार में, मैं सोल्यूशन बता रहा हूं, मैं उसका हल भी बता, अल्लाह से तौबा करें। सारे नबियों की सबसे बड़ी मेहनत, सबसे बड़ी ताकत इसी चीज पर खर्च हुई कि इन्ना लिहाज़ल खल्क़ खालिक, इस कायनात का एक खालिक है, उसका कोई शरीक नहीं।